जो कि बड़े बैंकों का गढ़ है। ये वो बैंक है जो दुनिया के टैक्स हेवन माने जाते हैं। यहाँ बैंक अपने ग्राहकों का राज 7 तालों के भीतर रखते हैं। उनकी हर बात इतनी गोपनीय रखते हैं, लेन देन इतना गोपनीय रखते हैं कि ग्राहकों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए दुनिया भर के धन कुबेर यहाँ अपना खाता खोलने के लिए बेताब हैं। स्विस बैंक्स, कहां जमा है अरबों का काला धन। स्विस बैंक्स, जो धन कुबेरों के लिए है टैक्स हेवन। स्विस बैंक्स, जहां काला धन होता है सबसे सुरक्षित। स्विस बैंक्स, जहां नाम नहीं कोड पर खुलते हैं बैंक में खाते। उसी स्विस बैंक तक पहुंचा है आज तक। स्विस बैंक, जहां गड़ा है दुनिया भर के धन कुबेरों का खजाना। यहाँ की जानी मानी वित्त कंपनी यूबीएस दुनिया भर में स्विस बैंक के नाम से जानी जाती है। यूबीएस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बसेल में है। दुनिया भर में पर्सनल मनी मैनेजमेंट की ये सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसी चर्चा आम है कि दुनिया भर के बड़े भ्रष्ट नेता और टैक्स चोरी करने वाले इस बैंक में अपना धन जमा करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में वापस आना चाहिए काला पैसा। भारत में क्या होगा? भारत में दोबारा वापस जा रहा होगा। इन लोगों ने पैसे खा लिए इन लोगों से इनको बचाने के लिए, और फिर ये स्विस बैंक पहुंच गया पैसा। स्विस बैंक से पैसा आया और आने के बाद ये सारे मंत्रियों ने और संतरियों ने और इन्होंने लूट लिया पैसा और फिर वापस पहुंच गया। इस बैंक पर इतने भरोसे की वजह भी है। एक तो ये दुनिया भर में सबसे सुरक्षित बैंक माने जाते हैं और दूसरे यहाँ जमा धन की पूछताछ भी किसी सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। स्विस बैंक में आर्थिक मामलों की निजता पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आपराधिक इतिहास वाले खाता धारकों का बचाव नहीं करता स्विस बैंक। अगर किसी मामले में आपराधिक जांच शुरू हो जाती है तो गोपनीयता का अधिकार निरस्त हो जाता है। आपराधिक मामलों में कानून का साथ देता है स्विस बैंक। वो प्राइवेसी होने से क्या होता है कि उनके जो अमाउंट जो होती है, जो कोई मर गया या ऐसे कुछ हो गया तो वो पैसा जो रह जाता है वो उनका, वो रखते हैं, कई साल रखते हैं, फिर वो उनका ही हो जाता है। यहाँ कोई अनक्लेम्ड जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। भारत सरकार ने 2011 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के धन के आकलन के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसकी आखिरी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। बस अनुमान और आकलन के हिसाब से ही स्विस बैंक में जमा काले धन का अंदाज लगाया जाता रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के मुताबिक 1948 से 2008 के बीच भारतीयों ने स्विस बैंक में 28.6 लाख करोड़ रुपए जमा किए। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों के 31.4 लाख करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के मुताबिक वहां के बैंकों में भारतीयों का धन 40% बढ़कर करीब 2.03 अरब स्विस फ्रैंक्स यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो गया है। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सच्चाई जो भी हो, लेकिन काला धन मामला अब देश भर में तूल पकड़ चुका है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हलकान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन भारत कभी भी पहुंच पाएगा या नहीं। लवीना टंडन, ज्यूरिख, आज तक। स्विस बैंक के बारे में सभी जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर क्यों हर पैसे वाला यहाँ अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है। क्या यहाँ अकाउंट खुलवाना आसान है? क्या यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए कम डॉक्यूमेंटेशन लगता है? क्या यहाँ गारंटी की जरूरत पड़ती है? और सबसे बड़ी बात, क्या दूसरे शहर में बैठ के ये अकाउंट ऑपरेट किया जा सकता है? आइए आपको देखते हैं इन सब की जानकारी। आप स्विट्जरलैंड में हो या फिर सहारनपुर, ज्यूरिख में हो या जेनेवा, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में आप घर बैठे बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। स्विस बैंकों में खाता खोलना इतना आसान है और पैसा इतना सुरक्षित है, तभी तो स्विस बैंक को दुनिया भर में टैक्स हेवन कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन में खाता खोलने के क्या नियम हैं? कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?
क्या इसमें गारंटर की जरूरत होती है? चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्विस बैंक में खोला जाता है खाता। 2011 में स्विट्जरलैंड सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक के तहत 312 बैंक आते हैं और उनकी 3,382 शाखाएं हैं। स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े बैंक हैं UBS AG और क्रेडिट स्विस ग्रुप। इन बैंकों में स्टैंडर्ड अकाउंट खुलवाया जा सकता है। बैंक में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। जन्म निवास संबंधी सभी दस्तावेज किसी सरकारी एजेंसी से प्रमाणित होने चाहिए। स्विस बैंक में जैसे यहाँ खाता खुलता है वैसे वहाँ खाता खुलता है। फिर बात यह है कि वहाँ प्राइवेसी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई किसी का किसी भी इंफॉर्मेशन कोई डाइवर्ज नहीं होता है। कहने की जरूरत नहीं कि अगर आपको नाम से अकाउंट खुलवाना हो तो घर बैठे बैठे स्विस बैंक में आपका अकाउंट चुटकियों में खुल सकता है, वो भी कम से कम वक्त और कम से कम जहमत में। भारत में SBI में अकाउंट खोलना ज्यादा मुश्किल है, स्विस बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान है। स्विस बैंक में आपके नाम से खाता खुल सकता है और अगर आप चाहते हैं कि खाते में नाम ना हो तो भी खाता खुल सकता है, बस उसकी कुछ शर्तें होती हैं। बैंक में खाते भी 3 तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसमें सैलरी डिपॉजिट, बिल पेमेंट और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा सेविंग्स अकाउंट, इसमें आप बचत जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। बेनामी खाता बैंक ग्राहकों को नंबर के आधार पर मिलता है। खाते पर आपका नाम नहीं होगा, बस नंबर मिलेगा। बेनामी खाता खोलने के लिए आपको खुद स्विस बैंक जाकर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और बेनामी खाता खोलने के लिए कम से कम $1 लाख जमा करने होंगे। बेनामी खाताधारी के नाम की जानकारी बैंक के कुछ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को ही होती है। बैंक अकाउंट नंबर से लोग ज़्यादा पहचानते हैं, नाम से नहीं। तो अब जो अकाउंट का नंबर होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और उनका वहाँ क्या होता है कि कई बार जो उन्होंने अकाउंट खोला है, जो कस्टमर्स उनके हैं वो मर जाते हैं और उनको जो ये जो है सक्सेसर्स, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन सा अकाउंट में उनका पैसा है। इतना मतलब सीक्रेसी होता है वहाँ। स्विस बैंक में लेन देन भी बहुत आसान है। दुनिया में आप कहीं भी हों, आप अगर स्विस बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं तो कम से कम वक्त में पैसा आप तक पहुंच जाएगा। अगर अभी आप स्विस बैंक अकाउंट खोलना चाहें तो एक फ़ोन नंबर आप फ़ोन कीजिए और आपके घर रात तक आदमी आएगा और रात तक आपका स्विस बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो वो स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। इसके अलावा 2 छोटी छोटी शर्तें भी हैं। अगर ग्राहक के नाम से किसी घोटाले का खुलासा हुआ या फिर राजनीतिक रूप से जिसके काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ तो उसका खाता बैंक में नहीं खुल सकता। इसके अलावा अगर बैंक को लगता है कि जो पैसा जमा किया जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है तो बैंक खाता खोलने से इनकार कर सकता है। स्विस बैंक अपनी गोपनीयता और ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तभी तो इस टैक्स हेवन में पैसा जमा करने के लिए दुनिया भर के धन कुबेरों में होड़ मची रहती है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। काले धन पर चली सियासत और स्विस बैंक का सच सीधे बताएंगे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से। उनमें से एक में 627 काला धन खाता धारकों के नाम, एक लिफाफे में दूसरे देशों के साथ संधियों के शर्तनामे और आखिरी लिफाफे में बंद है काले धन पर हुई अब तक की जांच का लेखा जोखा। और इन सब से ऊपर तमाम चुनावी दावे, लगभग 150 दिन की अवधि और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही सरकार से साफ साफ कह दिया था कि काले धन पर 2011 में दिए अपने आदेश में वो कोई रद्दोबदल नहीं करेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में
सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। लेकिन सरकार ने जिन 627 लोगों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, उसमें सिर्फ 350 के आसपास ही भारतीय हैं। लिस्ट के बाकी लोग NRI हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही नहीं, अदालत ने सरकार की जिस फहरिस्त को जस का तस SIT को बढ़ा दिया, उस पर SIT अध्यक्ष जस्टिस MB शाह का कहना है कि सरकार ने कोई नई लिस्ट नहीं सौंपी है। इन्हीं नामों की लिस्ट सरकार जून में भी जमा कर चुकी है, लेकिन साथ ही जस्टिस शाह का कहना है कि इन नामों से जुड़े तमाम मामलों की तहकीकात भी की जाएगी। It's a wide question. We do not know. The agency which is investigating is a competent authority, and that competent authority can investigate properly. CBI, as the number of cases are there with CBI, that takes time also. सरकार ने ये लिस्ट जेनेवा में मौजूद बैंक HSBC से हासिल की है। सूत्रों का कहना है कि इन खातों में एंट्री साल 2006 या उससे पहले की है। कुछ खातों में तो सिर्फ 1999 से लेकर 2005 तक की ही एंट्री है। एक खाता ऐसा भी है जिसमें आखिरी एंट्री 1973 में हुई है। कुछ खातों में तो महज 5 से 10 करोड़ रुपए ही है। अगर सरकार इन खातों को फ्रीज भी करती है तो शायद बहुत ज्यादा रकम हासिल ना हो सके, क्योंकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद गैर कानूनी खाता धारकों ने अपने खाते खाली कर लिए। वैसे इस लिस्ट के आने के बाद 136 लोगों या प्रतिष्ठानों ने खाता होने की बात मान भी ली है। इससे पहले सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में 3 नाम भी लिए, जिनमें शामिल हैं डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के मशहूर शेयर कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया और तीसरा नाम सामने आया गोवा की खनन कारोबारी राधा सतीश टिम्बलू का। हालांकि ये तीनों अपने हक में सफाई दे चुके हैं। I gave my explanation, and once I see the affidavit, and I will come back with a proper explanation and a press note. So as of now, what do you have to say? I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it to me. इस वक्त सरकार भारी दबाव में है। चुनावी वादों पर टिकी हुई लोगों की उम्मीदें, उस पर से अदालती फरमान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस रिपोर्ट को CBI और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ साझा करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंप दे, ताकि 3 दिसंबर को अगली सुनवाई हो सके और 31 मार्च 2015 तक जांच की प्रक्रिया पूरी हो। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। काले धन पर चली सियासत और स्विस बैंक का सच सीधे बताएंगे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से बता रही हूँ स्विस बैंक की दास्तान। स्विस बैंक में काले धन का मुद्दा सबसे पहले 2009 में बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया। उसके बाद बाबा रामदेव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में फतह भी हासिल कर ली। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। तब बहुत ताव में थे नरेंद्र मोदी, जोश से पूरे भरे। जनता को ऐसे समझा रहे थे जैसे यूपीए सरकार जानबूझकर स्विस बैंक से काला धन नहीं ला रही है, और अगर इन्हें सत्ता मिल गई तो वो चुटकी बजाकर स्विस बैंक में जमा भारतीयों का सारा काला धन भारत में ला पटकेंगे। लेकिन जब खुद की सरकार बनी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अब मौज लेने की बारी मोदी विरोधियों की है। ये अदालत बहुत चुस्त है, लेकिन उसके पास हाथ पैर नहीं है, और सरकारें सुस्त हैं, और तंत्र जो है वो बिल्कुल, यानी जो तंत्र है वो बिल्कुल अक्षम है। स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन को चुनावी मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। लेकिन ये मुद्दा नया नहीं है। सबसे पहले 2009 में बीजेपी के नेता और तब
लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी ने ये मुद्दा उठाया था। बाबा रामदेव ने जून 2011 में काला धन मुद्दे पर तो यूपीए सरकार के खिलाफ बाकायदा आंदोलन ही छेड़ दिया। मुद्दों की बात करनी चाहिए। काला धन चाहे किसी का भी है, चाहे वो किसी पियोन का है या पीएम का है, चाहे वो केजरीवाल जी का है या चाहे मोदी जी के पास है, चाहे वो बीजेपी के पास है। काला धन जिसके पास है वो वापस आए, इसके लिए प्रोसीजर देश में बने। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने नवंबर 2012 में न सिर्फ काला धन का मामला उठाया बल्कि तमाम नाम लिए जिनके खाते कथित तौर पर स्विस बैंक में थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर, अनिल धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर, तीनों बर्मन ब्रदर्स के ऊपर, यशोवर्धन बिड़ला जी के ऊपर और नरेश गोयल जी के ऊपर तुरंत रेड की जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं और सबसे ईमानदार ऑफिसर्स को लगाया जाए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी खतरे में है। पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान ब्लैक मनी का मामला फिर गरमाया। स्विस बैंक से ब्लैक मनी भारत लाने के मुद्दे पर ही बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी तो सत्ता में पहुंच गए, लेकिन काला धन स्विस बैंक से टस से मस नहीं हुआ। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।